हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। सो आज हम बात कर रहे हैं हाउ यू कैन एबल टू क्रिएट स्कूपर्स प्रोफाइल एंड स्कूपर्स आईडी। तो ये दो चीज हमको समझना है यहाँ पे। जो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस यू कैन से एक प्रोफाइल का ओवरव्यू है स्कूपर्स का। एंड यहाँ पे जो आईडी हम बोलते हैं, आईडी यहाँ पे क्या है, दिस इज द आईडी 5644172940, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ऑथर आईडी इक्वल टू करके जो होता है वो स्कूपर्स आईडी होता है। एंड ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दिस इज द प्रोफाइल का प्रीव्यू पेज है। एंड हम प्रोफाइल को कंप्लीट कब देख सकते हैं, मतलब मेरा यहाँ पे अगर 181 डॉक्यूमेंट है और पब्लिकेशन है एंड सभी डॉक्यूमेंट को अगर मुझे व्यू करना है, दैट इज ओनली पॉसिबल अगर मेरे पास स्कूपर्स का एसएस है, तभी मैं कर पाऊंगा। और कम्प्लीमेंट्री एसएस के थ्रू भी मैं कर पाऊंगा, ये सभी डॉक्यूमेंट को देख पाऊंगा। और एल्स यहाँ पे मैं जो 10 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फर्स्ट पेज पे जो होता है रिसेंट पब्लिकेशन, वो आप देख पाओगे। एंड रिसेंटली स्कूपर्स में थोड़ा अपडेशन और चेंजेस वगैरह हुआ है इन दिस पेज, जहाँ पे स्कूपर्स का आईडी है एंड आपका प्रोफाइल भी होता है। एंड दूसरा चीज जो हम बोलते हैं अकाउंट क्रिएशन प्रोफाइल, और यू शुड हैव अकाउंट। उसका बेनिफिट क्या है, मान लो आपका मोर देन 2-3 पब्लिकेशन है, मोर देन 1 बेसिकली यू हैव, एंड दैट टाइम यहाँ पे अगर आपको एफिलिएशन वगैरह चेंज करना है, जैसे आप यहाँ पे मेरा एफिलिएशन देख सकते हो, एंड उसको अगर आपको चेंज करना है, आपने अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया है, तो आप तभी कर पाओगे अगर आपका एक आईडी है। जैसे मैं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल करूंगा, अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे बोल रहा है टू यूज दिस फीचर यू हैव टू हैव ए स्कूपर्स अकाउंट। So that's what, the difference is ID and a account, both are different. And now we have to understand ये ID जो यहाँ पे आप देख रहे हो और ये इंटरफेस जो देख रहे हो और जो प्रीव्यू देख रहे हो, वो कैसे क्रिएट हो रहा है। जब आपका फर्स्ट पब्लिकेशन स्कूपर्स में होगा, मतलब एक जर्नल जो स्कूपर्स इंडेक्स है एंड वो पेपर भी स्कूपर्स में इंडेक्स हो रहा है, डेटाबेस में एंट्री हुआ, देन वो स्कूपर्स फाइंड आउट करेगा वो ऑथर जो है वो पर्टिकुलर पेपर का, उनका आईडी है कि नहीं, और दे हैव देयर स्कूपर्स आईडी इन देयर डेटाबेस है कि नहीं है, क्रॉस चेक करेंगे। अगर नहीं है देन दे विल क्रिएट ए आईडी फॉर यू। कभी कभी हमने देखा है जब आपका फर्स्ट पब्लिकेशन हो रहा है, आपका वहां पे जब आप ऑथर फ्री लुकअप सर्च पे सर्च करते हो, आपका नाम अपेयर होता है, बट यू कैन नॉट हैव दैट लिंक, वहां पे वो एक्टिव होके नहीं रहता। अगर आप क्लिक करोगे भी तो ये पेज पे आप नहीं आ पाते हो, आईडी वगैरह भी आप देख नहीं पाते हो। तो दैट इन दैट केस यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। वो शायद सेकंड पब्लिकेशन पे आपको इजीली हो जाएगा, वो एसेसेबल एक्टिव हो जाएगा। और एल्स इफ देयर इज ए नीड देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू स्कूपर्स, जो हम देखेंगे इस वीडियो पे बात करेंगे वो क्या आप कर सकते हो। तो यहाँ पे दो चीज हो गया, एक तो आपका आईडी हो गया एंड ए प्रोफाइल हो गया। मतलब यहाँ पे आप देखो मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, सो विदाउट लॉगिन आप ये देख पा रहे हो। अगर मैं लॉगिन करता हूं, नाउ यू कैन हैव द, यू कैन सी द डिफरेंस। आप क्या क्या फीचर यहाँ पे देख सकते हो, जो फीचर यहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो पहले विदाउट लॉगिन देख ही लेते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। मतलब अगर आपका 2-3 पब्लिकेशन स्कूपर्स में है एंड आपका आईडी क्रिएट हो गया है, तो आप कैसे सर्च करोगे, बेसिकली वहां पे जाते हैं। ये आपका स्कूपर्स का होम पेज हो गया। हम अभी मेरे प्रोफाइल पे अभी मैं नहीं जाता हूँ, फिर वहां पे जाएंगे। तो बेसिकली आप फर्स्ट एक फर्स्ट टाइम आपने कुछ पब्लिश किया है और आप न्यूली इनटू रिसर्च हो, आपका पब्लिकेशन उतना नहीं है, बट स्कूपर्स में आपका एंट्री 1-2 पब्लिकेशन हो गया है, एंड देन यू वांट टू फाइंड आउट योर पब्लिकेशन दैट इज इंडेक्स इन स्कूपर्स एंड यू वांट टू फाइंड आउट द स्कूपर्स आईडी एज वेल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑथर प्रोफाइल पे सर्च करोगे, क्लिक और चेकआउट तो फ्री ऑथर प्रोफाइल पे यहाँ पे आप आओ, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है टू हैव ए सर्च, मतलब आप सर्च कर पाओगे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू, यू कैन परफॉर्म ए सर्च फॉर अदर पीपल एज वेल। अगर आपका कलीग और आपका प्रोफेसर का अगर आपका स्कूपर्स प्रोफाइल देखना है, तो यहाँ पे आपका लास्ट नेम हम ले लेते हैं, भोई, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको देना है, तो आकाश आ गया, मैं कुमार भी डाल देता हूं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि मेरा पब्लिकेशन ज्यादा है, तो इफ आई विल सर्च विद आकाश भोई ऑल्सो इट माइट गिव मी द रिजल्ट।
अगर आपका कम पब्लिकेशन है तो एग्जैक्ट नेम देना है, और यहाँ पे भी एफिलिएशन वही देना है जो आपने पेपर पे डाला हुआ है, जो एफिलिएशन पे आपने पब्लिश किया हुआ है, जो इंस्टीट्यूट का नाम है। तो यहाँ पे मैं अगर सिक्किम मणिपाल दे देता हूँ, इवन इफ आई पुट सिक्किम मणिपाल ऑल्सो इट विल टेक, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी पे भी वो ले लेगा। तो ये हो गया। एंड दूसरा क्या है, आप क्या कर सकते हो, अगर आप नीचे आओगे देखोगे यहाँ पे आपके पास और एक ऑप्शन होता है, जो आपका अगर ऑर्किड आईडी आपने बनाया हुआ है, विद दैट ऑल्सो यू कैन परफॉर्म ए सर्च। तो वो भी आप कर सकते हो। मुझे ऑर्किड आईडी का नंबर अभी याद नहीं है, तो यू कैन डू विथ नाम एफिलिएशन से सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पे सर्च पे हम क्लिक करेंगे, तो सर्च पे क्लिक करने के बाद इट विल ट्राई टू फाइंड आउट। बहुत जल्दी से हमको मिल गया रिजल्ट, आप देख सकते हो एक ही यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अगर सिमिलर नेम है आपका नाम के साथ एंड दे आर पब्लिकेशन इन स्कूपर्स, तो यहाँ पे वो नाम भी अपेयर होगा। जो ऑथर मिसमैच हम बोलते हैं कि आपको मर्ज वगैरह अगर करना है, मान लो आपने जो पब्लिश किया है, आपने शॉर्ट नेम के पे यूज करके पब्लिश कर दिया है गलती से अनोइंगली, एंड और एक जगह पे और एक नाम पे पब्लिश कर दिया है, सेम नेम विथ डिफरेंट स्टाइल पे आपने किया हुआ है, पॉसिबल है कि 2-3 आईडी जनरेट हो गया होगा। और एल्स क्या हो सकता है, आपका अगर एफिलिएशन अलग अलग हो के आपने नाम भी अलग अलग करके पब्लिश किया है, तो भी यहाँ पे वो नाम यहाँ पे अपेयर होगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि आपको एक ही जगह पे सबको लाना है, देन यू कैन मर्ज इट। तो मर्ज करने के लिए बेसिकली यू नीड टू हैव दैट अकाउंट, जो मैं बोल रहा था प्रोफाइल अकाउंट, और आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो अभी कोई अकाउंट क्रिएट करने की तरफ पे जाते हैं, तो यहाँ पे तो मेरा नाम पहले मिल गया, तो इन दैट वे यू कैन ऑल्सो परफॉर्म। आप सर्च करो, आपका नाम जब यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका पब्लिकेशन है यहाँ पे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, टू क्लेम दिस आईडी, मतलब इसको अगर आपको क्लेम करना है बेसिकली, तो एडिट प्रोफाइल पे आप जा सकते हो, साइन इन और क्रिएट आप कर सकते हो एक अकाउंट। तो क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैंने अकाउंट यहाँ पे बनाया हुआ है, और एक वीडियो पे भी बताया कि कैसे अकाउंट बनाना है, जो स्कूपर्स का एक प्लेलिस्ट है उसमें है, वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे आपको करना है अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो इस आईडी के साथ मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पे इसी आईडी के साथ अगर मैं जाऊँ तो लॉगिन हो जाएगा। इफ यू हैव नॉट येट क्रिएटेड अकाउंट, मान लेते हैं कि आपने अकाउंट अभी नहीं बनाया है, एंड दैट सर्च पे जो आपका नाम आया उसको आपको क्लेम करना है, आपके अकाउंट के साथ लिंक करना है, जो ईमेल आईडी के साथ। यहाँ पे याद रखना है, आप वही ईमेल आईडी यूज करो जिसके थ्रू आप पब्लिकेशन कर रहे हो, एंड वो एल्सेवियर का एक अकाउंट बनेगा यहाँ पे, तो दूसरा मेंडले वगैरह एल्सेवियर का प्रोफाइल सब कुछ उसी के साथ लिंक रहेगा। तो हैव दैट इन योर माइंड, उसी ईमेल आईडी को यूज करके आप करो तो इजी होगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे नया अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे करूंगा ट्राई विथ अनदर अकाउंट, आप बेसिकली वो करना है, एंड एक ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपका है वहां पे देना है। तो मैं अगर न्यू ईमेल आईडी देता हूं, ये सब ईमेल आईडी से क्रिएट हो चुका है, akash.bme कर देता हूं, जस्ट फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन टू सी कि जब आप नया एक अकाउंट बना रहे हो तो क्या क्या आपको ऑप्शन आएगा जानने के लिए। तो यहाँ पे जब हमने दिया तो आप देखो, क्योंकि मेरा अकाउंट इस ईमेल आईडी के साथ नहीं है, तो बेसिकली आपको ये पूछा जाएगा, आपका ईमेल आईडी आ गया, आपका नाम यहाँ पे डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम फैमिली नेम डालना है, पासवर्ड एक सेट करना है विथ मिक्स ऑफ कैरेक्टर सिंबल एंड दैट एंड फिर आपको रजिस्टर करना है। तो वो करने के बाद आप उस अकाउंट पे अभी रजिस्टर हो जाओगे, एंड देन यू कैन डू, अगर आपको एडिट करना है तो एडिट इन द सेंस, अगर वहाँ पे मल्टीपल नेम पे आपका पब्लिकेशन है, आप अगर मर्ज करना चाहते हो, आपका एफिलिएशन चेंज करना चाहते हो, वो सब कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, सो आई हैव ए अकाउंट, तो मैं जस्ट आपको मेरे अकाउंट के थ्रू ट्राई करूंगा बताने के लिए कि क्या आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके साथ मेरा लिंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा लॉगिन हो गया है, एंड
यहाँ पे आप बेसिकली जो भी सर्च परफॉर्म कर रहे हो एक लिस्ट रख सकते हो, सेव लिस्ट, सेव सर्चेस, अलर्ट वगैरह सेट कर सकते हो, एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हो अगर आपके पास एसएस है तो, एंड रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर जो चेंजेस कर रहे हो एक रिक्वेस्ट डैशबोर्ड पे रहेगा, अगर आप नाम वगैरह चेंज करना चाहते हो, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग यू कैन डू। तो यहाँ पे जो हम बोल रहे थे कि मान लो इन केस आपका नाम सही नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है, इंस्टीट्यूट चेंज करना है, तो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है। तो वहां पे जाके आप कर सकते हो। एडिट प्रोफाइल पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आप देखो जब प्रीफर्ड नेम है तो ये है, यहाँ पे अगर उसको चेंज करना है आप देखो ये सब नाम यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है जिस हिसाब से पब्लिकेशन पे आपका यूज हुआ है, तो वो आप सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे जा सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो, तो वो फिर प्रोसेस होगा। तो मैं अभी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। एक हो गया आपका ऑथर डिटेल हो गया यहाँ पे जो है, एंड दूसरा है जो मैं बोल रहा था कि आपका एफिलिएशन। तो एफिलिएशन चेंज करना है, जिसके साथ आपका पब्लिकेशन है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। विद दिस मैनी आई हैव मेड माई पब्लिकेशन, कहीं पे मेरा एज ए रिसर्च एसोसिएट में कहीं पे लिंक था, कहीं पे एज ए फैकल्टी लिंक था। तो दिस आर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसको मुझे प्राइमरी एफिलिएशन पे रखना है उसको मैं अभी रखा हूँ, और जब फ्यूचर में अगर चेंज करना होगा दैट ऑल्सो आई कैन डू। तो ये आपका हो गया। तो आपका पब्लिकेशन पे जो आपका पेपर में जो एफिलिएशन वगैरह यूज हुआ यहाँ पे ही आएगा, वो आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हो। जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा उसी से आप सिलेक्ट करके प्रोसीड करोगे। अगर इफ यू मेक एनी चेंजेस देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसको आपको फर्दर यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं इसको चेंज करना है तो आप देखो रिव्यू 1 चेंज, अगर इसको मैं चेंज करूं तो रिव्यू 2 चेंज आ गया। तो बेसिकली मैं अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। ओरिजिनल पे चले जाते हैं, मेरा कहाँ गया, सिक्किम मणिपाल, रिवर्ट टू ओरिजिनल, तो नो चेंज। तो अगर जो आप चेंज करोगे उसको प्रोसीड कर देंगे तो वो चेंज के साथ आपका डैशबोर्ड पे भी एक रहेगा, एंड कुछ टाइम के बाद आई थिंक विथ 2 to 3 वीक वो प्रोसेस हो जाएगा। आपके मेल पे भी एक नोटिफिकेशन आएगा, जो भी प्रोसेसिंग होगा यू विल बी गेटिंग द अपडेट फ्रॉम स्कूपर्स, एंड फिर आपका प्रोफाइल पे अपडेट हो जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम। तो ये हो गया आपका मतलब नाम एंड एफिलिएशन। दूसरा क्या था, डॉक्यूमेंट का। अगर मान लो कुछ डॉक्यूमेंट आपका, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका नहीं है, आपके प्रोफाइल पे शो कर रहा है कि कुछ मिस आउट है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। जो डॉक्यूमेंट पे है यहाँ पे आप आके भी रिव्यू कर सकते हो। अगर आप रिमूव करना चाहते हो अपने प्रोफाइल से, यू सी यू हैव दैट ऑप्शन। क्रॉस पे अगर मैं करूं और रिमूव हो जाएगा आपके प्रोफाइल से। फिर हम जाते हैं, बैक करते हैं। तो एक तो हो गया एडिट प्रोफाइल पे हम क्या कर सकते थे वो हमने देखा। दूसरा हम मोर पे देखते हैं। मोर पे क्या है, पोटेंशियल ऑथर मैच। अगर आपका जो मैं बोल रहा था डिफरेंट नाम के साथ पब्लिश हुआ है, एंड आपका 2-3 अकाउंट क्रिएट हो गया बेसिकली स्कूपर्स आईडी, जिसको आपको मर्ज करना है, तो यहाँ पे वो शायद रिफ्लेक्ट हो सकता है। पोटेंशियल ऑथर मैच पे आप जाओ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दिस यू कैन सी विथ सिमिलर नेम। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी जो आपका नाम के साथ सिमिलर नेम के साथ है, बट आई हैव चेक्ड इट, वो मेरे साथ मेरा पेपर नहीं है। अगर होता तो आपको क्या करना होता, इसको सिलेक्ट करना होता, एंड सिलेक्ट करने के बाद नीचे शायद आप देखो रिक्वेस्ट टू मर्ज विद ऑथर, वो करना है। इसको क्लिक करेंगे वो फिर प्रोसेस हो जाएगा, आपके जो प्रोफाइल है और जो आईडी बना है उसके साथ वो मर्ज हो जाएगा। तो बेसिकली आई विल नॉट डू इट, क्योंकि ये मेरा पेपर वगैरह नहीं है, तो हमको करना भी नहीं है। वो भी आपको ध्यान देना है कि ये भी नहीं करना है कि दूसरों का पेपर अपने में डाल देना है, फिर वो अनएथिकल चीज हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो एडिशन टू योर प्रोफाइल। जो शायद मैंने कहीं पे कोई मुझे पूछा था कि हमको कैसे ऐड करना होता है, अगर मेरा 2-3 आईडी बना हुआ है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। और क्या है मोर पे, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एससीआई वाल है, जो कि हमारे पास एसएस नहीं है। एंड नाउ आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो 181 डॉक्यूमेंट है। नाउ ऑल द डॉक्यूमेंट यू कैन एबल टू सी, बिकॉज I have complementary access to Scopus, that's why I can able to see all the document, or else जो नॉर्मल प्रोफाइल होता है वहां पे फर्स्ट पेज तक की हम देख पाते हैं। सो दिस इज हाउ ए कंप्लीट प्रोफाइल विल लुक लाइक, अगर हमारे पास एक एसएस है तो। एंड फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो
एनालिसिस वगैरह करते हो, इम्पैक्ट एनालिसिस और साइटेशन एनालिसिस, तो व्यू डॉक्यूमेंट मैंने किया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एनालिसिस, सर्च रिजल्ट वगैरह, सिलेक्ट ऑल पेपर करके मैं यहाँ पे साइटेशन ओवरव्यू भी देख सकता हूँ। सो मेनी थिंग आई कैन परफॉर्म which I'm not showing in this particular video because many of you may not have that access। जैसे यहाँ पे citation का दिखाई दिया, similar thing you can perform। हम यहाँ पे बैक टू डॉक्यूमेंट रिजल्ट करते हैं। इस साइट पे आप देखो ईयर वाइज आपका सब पब्लिकेशन दिखाई देगा, एंड जो अदर प्रोफाइल हैं आपके साथ जिनका को ऑथर है उनका भी दिखाई देगा, सब्जेक्ट एरिया आपको मिलेगा, देन डॉक्यूमेंट टाइप, आर्टिकल कितना है, कॉन्फ्रेंस पेपर कितना है, बुक चैप्टर कितना है, बुक कितना है, आर्टिकल इन प्रेस कौन कौन से जगह पे हुआ है, ये सब हम एक्सेल पे डाउनलोड कर सकते हैं एंड वी कैन परफॉर्म सो मेनी टाइप ऑफ एनालिसिस। सो अगर आपके पास एसएस है देन यू कैन डू इट। अगर शायद खुद इंडिविजुअल एसएस नहीं है, यू कैन चेक विद द इंस्टीट्यूट सर्वर के थ्रू। आपका अगर इंस्टीट्यूट ने स्कूपस का अगर एसएस लिया हुआ है देन ऑल्सो आई थिंक यू कैन परफॉर्म दैट सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस विथ आपका लॉग इन करके आप कर सकते हो, बट यू शुड हैव ए अकाउंट सो दैट यू कैन डू ऑल दिस थिंग। आप कर सकते हो, लॉग इन करने के बाद ही ये सब आप कर सकते हो। सो दैट्स वाई यू नीड टू हैव ए अकाउंट। अनदर थिंग, अगर आपके पास एसएस है तो आप डॉक्यूमेंट सर्च, ऑथर सर्च, रिसर्च डिस्कवरी एक नया एड ऑन हुआ है यहाँ पे जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो, फाइंड एंड कनेक्ट विद रिसर्चर फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, ये एक नया फीचर एड ऑन हुआ है। एफिलिएशन सर्च करके डिफरेंट एफिलिएशन का भी इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है एंड वहाँ पे उनका जो पब्लिकेशन है वो भी एनालिसिस किया जा सकता है, रिसर्च इम्पैक्ट वगैरह। तो दिस आर पॉसिबल इफ़ यू हैव द एक्सेस टू स्कूपस एंड वो आप कर सकते हो। बट हम ट्राई करेंगे I'll try to show you। So मैंने जो मैं जो बोल रहा था कि फ्री लुकअप पे जो न्यू एडिशन हुआ है रिसेंटली, यू कैन नाउ सी, हमको यहाँ पे पॉपअप एक विंडो आ रहा है जहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी आप करंटली जो व्यू कर रहे हो लिमिटेड वर्जन ऑफ स्कूपस नॉन सब्सक्राइबर का व्यू कर रहे हो, सो दैट आई नो ऑथर पोजीशन का। सो दिस इज समथिंग न्यू एंड इम्पोर्टेंट भी है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फर्स्ट ऑथर पे आपका टोटल परसेंटेज पेपर कितना है, लास्ट ऑथर पे कितना है, को ऑथर पे कितना है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर के साथ कितना है, सिंगल ऑथर का कितना है, ऑल दैट इट इज गिविंग। एंड दिस इज ए न्यू एडिशन टू दिस स्कूपस फ्री प्रीव्यू पे भी ये आपके पास है। एंड व्हाट इज ऑथर पोजीशन, आई थिंक दैट यू नो कि आपका जो फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर एंड फोर्थ ऑथर उस हिसाब से जो अरेंज होता है पेपर पे एंड उसका इंपॉर्टेंस क्या है। एंड इवन दो आप टोटल डॉक्यूमेंट यहाँ पे एसेस नहीं कर पा रहे हो, बट यहाँ पे जो परसेंटेज शो हो रहा है टोटल डॉक्यूमेंट को लेके ही यहाँ पे शो हो रहा है। सो दिस ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर एंड आप देख सकते हो। एंड दिस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल जब आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो एंड वो आपको शायद पूछते होंगे कि फर्स्ट ऑथर पे आपका कितना पेपर है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर के साथ कितना है, को ऑथर होके कितना है, इन दैट बेसिस मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। We'll work on it. Actually, I've thought of making a video on it, importance of author position. So वहाँ पे in detail बात करेंगे। And what else you can do? जो यहाँ पे आप शायद नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ जहाँ पे आप फंस जा रहे हो, तो what you can do is you can go to Scopus। Scopus पे आप जाके Scopus हमारा जो प्रीव्यू है आपका Scopus होम पेज पे जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कस्टमर सर्विस पे, कॉन्टैक्ट अस पे आप जाओ। ओके, सो दिस you have to click on this email and यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे कि आपका क्वेरी वगैरह आप डाल सकते हो। रिसेंटली someone asked me कि उनका प्रोफाइल, वो जो नाम है वो एक्टिव नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। बेसिकली यू हैव टू वेट फॉर योर सेकंड पब्लिकेशन, ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, देन यू कैन हैव योर अकाउंट, उसको मर्ज कर लो, वो आप कर सकते हो। और एल्स यू कैन रिक्वेस्ट देम टू एक्टिवेट योर आईडी फॉर यू इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सब्जेक्ट डाल सकते हो, क्वेश्चन वगैरह डाल सकते हो, अटैचमेंट पे वो इमेज डाल दो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, और आपका नाम वगैरह सब कुछ डाल के आप यहाँ पे भेज दोगे, ईमेल आईडी सब देके, तो दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड दे विल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। इफ
दैट इज फिजिबल, एंड अगर वो पॉसिबल उनकी तरफ से है तो डेफिनेटली दे विल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. समटाइम हम जर्नल वगैरह वेरीफाई करते हैं, आपका पब्लिकेशन कहीं पे रुक गया है, पता करना है, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है स्कूपस से, SCI मागो से, कि हम वो जर्नल इंडेक्स है नहीं है, तो यहाँ पे आके भी आप वो कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो. दैट आई हैव डन इट सेवरल टाइम एंड आई गॉट द एग्जैक्ट और द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड दैट वाज हेल्पफुल. तो आप वो भी कर सकते हो. तो कॉन्टैक्ट में आके जो ईमेल का लिंक है वहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आप जाके एंट्री करो एंड यू विल गेट योर रिजल्ट. सो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. एक्सप्लोर करो आप हमारा प्लेलिस्ट. आई एम श्योर यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग एंड डू लेट अस नो. आप कमेंट पे लिखो आपका जो डाउट है, सो विल वर्क ऑन इट एंड विल कम अप विद अ न्यू वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.